स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज एक और नए वीडियो में। चलिए आज हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम। कौन कौन सी तिथियां हैं जिनसे बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1741 और 1778 ये दो डेट आपको याद रखना है। 1741 में मराठों ने आक्रमण करके अपने क्षेत्र में मिला लिया, यानी इसके पहले कलचुरियों का शासन था छत्तीसगढ़ में लगभग 800 वर्षों से, और मराठों ने उन पर आक्रमण किया 1741 में और अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब कलचुरियों के बाद मराठों का शासन शुरू हो गया इसमें। 1778 में कोटपाड़ की संधि हुई और इस कोटपाड़ की संधि के द्वारा उत्तर व दक्षिण छत्तीसगढ़ का एकीकरण हुआ, है ना। उत्तर जो सरगुजा संभाग है और नीचे जो बस्तर संभाग है, दोनों का एक जो है मिलाप हुआ, है ना, बीच जो मैदानी इलाका है उससे। उसके बाद 1700 से हम चलते हैं 1861 और 1862। 1861 में रायपुर व बिलासपुर दो जिले बने। ये याद रखना है आपको, रायपुर और बिलासपुर जब मध्य प्रांत के जिले बने। कब? 1861 में। और छत्तीसगढ़ संभाग बना था 1862 में। ठीक है। जब छत्तीसगढ़ संभाग बना उस टाइम जो है संबलपुर भी शामिल था। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर छत्तीसगढ़ संभाग में आता था। उसके बाद 1905 चले जाइए। सरगुजा, चांगभखार, उदयपुर, जसपुर, कोरिया, ये जो 5 रियासतें थी उसको छत्तीसगढ़ में विलय किया गया। सन 1905 में सरगुजा, चांगभखार, उदयपुर, जसपुर, कोरिया, ये 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में विलय किया गया। उसके बाद 1918 में स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा को मानते हैं। इन्होंने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र खींचा, है ना। तो पहले याद रखना है 1918 में सबसे पहले स्पष्ट मानचित्र आया पांडुलिपि में, वो भी सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा हैं। फिर 1924 आ जाइए। 18 के बाद 1924 में रायपुर जिला परिषद के द्वारा मध्य प्रांत से एक पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। ठीक है, 1924 में मांग किया गया। पहले तो स्वप्न देखे सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में, फिर 24 में रायपुर जिला परिषद द्वारा जो है मध्य प्रांत से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। अब 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुंदरलाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ की मांग की गई। ठीक है, 1918 में उन्होंने सपना देखा और 39 में उन्होंने मांग की। उसके बाद 1946 में क्या हुआ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच द्वारा छत्तीसगढ़ की मांग की। देखिए अब छत्तीसगढ़ का जो है अलग से मांग बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो सपना देखा गया 18 में, उसके बाद 39 में इन्होंने मांग किया, है ना। पहले 24 में मांग किया गया था रायपुर जिला परिषद द्वारा, 39 में मांग किया गया फिर से सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने शोषण विरोधी मंच के द्वारा मांग किया। उसके बाद आ जाइए 1955, आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की विधानसभा में ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर प्यारेलाल के बाद रामकृष्ण, ठीक है, इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ की मांग की। ये विधायक थे, तो मध्य प्रांत के जो विधानसभा था उसमें उन्होंने मांग किया छत्तीसगढ़ का, रामकृष्ण सिंह ने। उसके बाद 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल द्वारा किया गया। 55 के बाद 56 में क्या किया गया, खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया और इसमें इनके सहयोगी थे केयूर भूषण, हरि ठाकुर और बैरिस्टर छेदीलाल, दशरथ चौबे। ये 5 इनके सहयोगी थे, 4 खूबचंद बघेल जी के छत्तीसगढ़ महासभा गठन में। अब 1967 में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का निर्माण किया गया खूबचंद बघेल जी के द्वारा। इन्होंने पहले छत्तीसगढ़ महासभा गठन किया 56 में, उसके बाद 67 में क्या क्या, भातृ संघ। ठीक है, और इसके साथ ही कौन थे, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी थे।
उसके बाद 1967 के बाद क्या होता है देखते हैं। 1967 के बाद 1971 में द्वारिका प्रसाद मिश्र ने छोटे छोटे राज्यों की मांग की। ठीक है। उसके बाद 1971 से पहुंच जाइए 1976, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, जिसके किसके द्वारा हुआ, इस शंकर गुहा नियोगी। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन, है ना, छत्तीसगढ़ को मुक्त करो मतलब अलग राज्य बनाओ, एक गठन हुआ कमेटी, जिसको जो है शंकर गुहा नियोगी ने लीड किया। इसमें लीड इन्हीं के द्वारा ये गठन किया गया। उसके बाद 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, पहले तो इन्होंने मुक्ति मोर्चा का गठन किया, ठीक है, शंकर गुहा नियोगी ने, इन्होंने ही 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। छत्तीसगढ़ पार्टी का निर्माण किया था पवन दीवान ने इसी सन में 1983 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन कौन किया, पवन दीवान। अब 1994 गोपाल परमार और रविंद्र चौबे द्वारा अशासकीय व शासकीय संकल्प लाया गया। गोपाल परमार के द्वारा अशासकीय संकल्प और रविंद्र चौबे के द्वारा शासकीय संकल्प लाया गया। ठीक। अब 1998 आ जाइए, 94 के बाद 98 में आपको 3 डेट याद रखना है, एक 25 मार्च, 1 मई और 1 सितंबर। ठीक है, मार्च मई सितंबर। तो 25 मार्च के अंतिम हफ्ता में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पृथक छत्तीसगढ़ की बात कही। ठीक, राष्ट्रपति ने अभिभाषण में 1998 में मार्च में पृथक छत्तीसगढ़ की बात कही। उसके बाद 1 मई को मध्य प्रदेश के विधानसभा में संकल्प पारित हुआ। ये जो शासकीय अशासकीय संकल्प लिए थे 1994 में, ठीक है, 98 में पारित हो गया विधानसभा में संकल्प। उसके बाद 1 सितंबर को 40 संशोधन के साथ मध्य प्रदेश विधेयक द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा गया। 1 सितंबर को कहाँ भेज दिए, राष्ट्रपति के पास, 40 संशोधन के पश्चात मध्य प्रदेश विधेयक द्वारा। अब 1 सितंबर 1998 के बाद आ जाइए 2000 में जुलाई का डेट याद रखना है, 25 जुलाई। 98 में हम लोग 25 मार्च याद रखे थे, तो सन 2000 में 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया 25 जुलाई। उसके बाद 31 जुलाई को लोकसभा में पारित हो गया ये। ठीक, उसके बाद 3 अगस्त को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। जुलाई के बाद अगस्त में जाइए, और 9 अगस्त को एक संशोधन के साथ राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। अब फिर से ये लोकसभा में पारित हुआ 10 अगस्त को उसके बाद। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डेट याद रखना है, 25 जुलाई 31 जुलाई लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत और पारित। उसके बाद 3 अगस्त 9 अगस्त राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत और पारित। उसके बाद 10 अगस्त को फिर से लोकसभा में पारित हुआ, और 25 और 28 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन हुआ और उनका हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, 25 और 28 अगस्त, ये डेट कंफर्म नहीं है, 25 कभी कभी माना जाता है, 28 कभी कभी, तो ये दोनों डेट मैंने लिया है। कभी भी एग्जाम में आए 25 या 28 अगस्त राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया या अनुमोदन कब किया गया, तो 25 को अनुमोदन मान लीजिए और 28 को हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना। इस तरह से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, और इससे संबंधित क्वेश्चन मैं लाऊंगा अगले वीडियो में MCQ, तो इसको याद कीजिएगा, फिर इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा। धन्यवाद।